हाय गाइस, हमारे फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हाय गाइस, वेलकम टू अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज, जिसमें हम लोग पूरी सर्किट डिजाइनिंग की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर। हाय गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर न्यू सीरीज, जिसमें आज हम लोग एक पावर एलईडी फ्लैशर की हम लोग सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे इस पर्टिकुलर सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए, कंपोनेंट किस तरह से सिलेक्ट करोगे, देन किस तरह से सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हो, इसका स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा। तो ये सभी सारी चीज़ें, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, फर्स्ट तो हम लोग बात करेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास हार्डवेयर में सभी कंपोनेंट्स अगर है तो आप एक हार्डवेयर सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हो, एंड अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, हम लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो एक तो फर्स्ट है हमारा एक एक हम लोग यूज़ करेंगे जो हमारे पास है, एक 555 आईसी, ठीक है, जो नॉर्मली सबको पता ही होगा कि 555 मीन्स एक टाइमर आईसी है, ठीक है, टाइमर बेस्ड एक आईसी है। देन हम लोग एक एलईडी लाइट यूज़ करेंगे, मीन्स एक 5 mm की एक एलईडी यूज़ करेंगे। देन डायोड 18400 कोई भी, ठीक है, आप डायोड यूज़ कर सकते हो, करीब 1 एम्पियर के अराउंड होना चाहिए। एंड रजिस्टर, देखो रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है। तो ये दोनों की जो भी वैल्यूज होगी, ठीक है, अगर मैं बात करूँ रजिस्टर की वैल्यू, तो रजिस्टर की वैल्यू डिपेंड्स होगी मीन्स ये बैटरी के वोल्टेज के डिपेंड्स में, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड्स होगी। देन कैपेसिटर्स, ठीक है, उसका भी एक अलग से फंक्शन है। तो ये सभी चीज़ें, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग सीधा जंप करते हैं आईसी 555 के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोगों ने, ठीक है, देखी होगी, उसके फंक्शन भी पता होगी। बट यहाँ पे हम लोग ये जो पूरा वीडियो है वो उन सभी के लिए कि जिनको मतलब कुछ भी नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो गाइस देखो, आईसी 555 वो एक टाइमर बेस्ड आईसी है, जैसे मैंने अभी आपको, ठीक है, बता दिया है। तो ये टाइमर आईसी है जो नॉर्मली पीडब्ल्यूएम्स, ठीक है, वहाँ पे एक एलईडी लाइट को ब्लिंक कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर डिले देके उसको ब्लिंक कराने के लिए यूज़ होती है। तो गाइस उसके अगर फर्स्ट पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हमारा ग्राउंड पिन, ठीक है, जो नॉर्मली सबको पता है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। देन सेकंड हमारे बात करें ट्रिगर की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ रेटिंग के ऊपर अगर इस पे वोल्टेज फ्लो होगा, जैसे रेटिंग अगर बोल लो 0.3 वोल्ट, ठीक है, अगर 0.3 वोल्ट से अगर ऊपर इसको अगर इनपुट दिया जाएगा तो ये जो ऐसे वो ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर मीन्स ऑपरेशन मोड में चले जाएंगे, जिसको हम लोग ऑन मोड बोलते हैं, ठीक है। देन दूसरा है हमारा आउटपुट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो भी मेरे को एलईडी ब्लिंक करनी है, ठीक है, तो जो भी मेरे को आउटपुट यहाँ से जो भी आईसी में से मिलेगा, जो इसमें से मिलेगा अभी रिसेट, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो पिन है, जैसे आपको भी अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर का देखा होगा तो उसको रिसेट करते हैं, क्यों? बिकॉज कि अगर जो भी मैंने उसमें जो भी गार्बेज डेटा कोई भी प्रिंट हो गया है, ठीक है, प्रोग्राम हो गए, या तो कोई भी मेरे को अनवांटेड वैल्यूज है मेरी पर्टिकुलर सर्किट में, तो उसको मैं रिसेट करके जो भी मेरा जो प्रीवियस मोड था, ठीक है, उसके अंदर मैं उसको ला सकता हूँ। तो यहाँ पे 555 का भी वही काम है कि हम लोग रिसेट करके जो हमारा जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस था उसमें हम लोग उसको ला सकते हैं। तो वीसीसी, तो नॉर्मली ये जो पिन होती है वो सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है, जिसमें हम लोग 5 वोल्ट, ठीक है, दे सकते हो, पॉजिटिव 5 वोल्ट वीसीसी। देन डिस्चार्ज पिन, ठीक है, तो इसका भी हम लोग आगे एडवांस लेवल पे सीखेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। देन कंट्रोल वोल्टेज, जो नॉर्मली वोल्टेज मैंने जैसे बोला कि आउटपुट में हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हर एक पिन के अलग अलग के फंक्शंस होते हैं, जो हम लोग जब इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो मैं उसको आपको एडवांस लेवल पे, ठीक है, आपको पता होगा कि आप किस तरह से इस पर्टिकुलर जो पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये है हमारा एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, अगर आपको एक स्नैप लेना है तो भी आप ले सकते हो, जो आप, ठीक है, बाद में उसका हार्डवेयर भी डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके, ठीक है, कुछ हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन एंड कंपोनेंट सिलेक्शन की, ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये जो पूरा स्कीमेटिक है उसमें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन मेंशन है, मीन्स कंपोनेंट्स के रेटिंग, जैसे कि कैपेसिटर है मेरा 10 माइक्रोफेरेड है। देन बात करूँ तो ये 4.7 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर्स है, C1 C2, रजिस्टर की भी वैल्यू है, ठीक है। बट ये सिलेक्ट कैसे होते हैं कंपोनेंट्स? ऐसे ही नहीं, मैंने 10 माइक्रोफेराडे लगा दिया, ऐसे ही 4.7 माइक्रोफेराडे नहीं लगा दिया, ऐसे ही 560 ओम्स का रजिस्टर नहीं लगा दिया, ठीक है। ये जो पूरी सबकी जो भी वैल्यूज होती है
वो डिपेंड होती है स्पेसिफिकेशंस पे। मीन्स मेरे को आउटपुट में कितना वोल्टेज है, मेरे को इनपुट में मैं कितना वोल्टेज दे रहा हूँ, तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो डिपेंड्स करती है स्पेसिफिकेशंस, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे। ठीक है, जो अभी ये बात करें तो ये जो पूरी जो मेरी 555 आईसी की अगर जो मैं बात करूँ तो ये वर्क करती है लो फ्रीक्वेंसी पे, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी, एंड उसकी कुछ रेंज होगी 0 to 5 हर्ट्ज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किलो हर्ट्ज। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 0 to 5 हर्ट्ज के बारे में। मीन्स बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, हमारे जो भी घर के अप्लायंसेस होते हैं वो 50 हर्ट्ज के अराउंड चलते हैं, तो ये 0 to 5 हर्ट्ज पे वर्क करते हैं। अभी इस पर्टिकुलर जो भी फ्रीक्वेंसीज है उसको 0 to 5 हर्ट्ज में मैं किस तरह से मेंटेन कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पे कैपेसिटर। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेंटेन करने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करेंगे। अभी आप कैपेसिटर की जो भी रेंज होगी, मीन्स कितने रेंज तक यूज़ कर सकते हो, तब 0 से लेके 10 माइक्रोफेराडे, मीन्स 10 माइक्रोफेराडे का आप कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे 4.7 के इंस्टेंट में आप 5 का भी यूज़ कर सकते हो, 6 का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मीन्स आप एक एक्सपेरिमेंट भी खुद से कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आप 4.7 का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है तो आप 5 माइक्रोफेराडे का यूज़ करके आप देख सकते हो कि मेरे का आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन में मेरी एलईडी ब्लिंक होती है। देन ठीक है, आप 6 का यूज़ कर सकते हो, 7 का यूज़ कर सकते हो, इस तरह से। अभी हम लोग जंप करते हैं रजिस्टर पे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है R1 के ले लो। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड है, तो ये डिपेंड है वोल्टेज पे। ठीक है, अगर ओम्स लॉ की बात करूँ तो R इज इक्वल टू V बाई। ठीक है, सभी को पता होगा कि ओम्स लॉ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 6 वोल्ट की बात करूँ, यहाँ पे 6 वोल्ट देता हूँ, इसको तो 5 वोल्ट रिक्वायरमेंट, तो चलो 5 वोल्ट अगर कंसिडर कर लेते हैं तो 5 इंटू करंट। ठीक है, तो करंट मेरा कुछ मिली एम्पेयर में होगा, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 0.0025। ठीक है, तो बहुत ही कम करंट होगा। ठीक है, तो 0.0025 तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो 5.0025, तो ये करीब देखो यहाँ पे एक मिनट। ठीक है, 0.00025, तो ये करीब 200 ओम्स का, ठीक है, मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 200 ओम्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यूज को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाओगे तो ये जो मेरी जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यही है कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सिलेक्शन जो भी प्रोसेस है वो आपका जो भी इनपुट वोल्टेज है उस पर डिपेंड होता है, ये R2 और R1 रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड ये नॉर्मली डायोड का क्या फंक्शन होता है, तो ये एक पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने के लिए हम लोग डायोड का यूज़ करते हैं। तो गाइस ये था पूरा सर्किट का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी भी आपको बोला था कि यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको आप फ्लक्चुएट करके मीन्स आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे रेजिस्टेंस की ऐसे वैल्यू 5 वोल्ट पे आपको कितना रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, वो रजिस्टर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, एंड देन आफ्टर आप एलईडी को मतलब ब्लिंक करके आउटपुट देख सकते हो। देन आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी को चेंजेस कर सकते हो 0 to 5 मेगा के हर्ट्ज पे, मीन्स पहले 0 हर्ट्ज पे, उसके बाद आप 1 हर्ट्ज पे उसको ऑपरेट करो, 2 हर्ट्ज पे ऑपरेट करो। फ्रीक्वेंसी को किस तरह से चेंजेस कर सकते हो, तो आप कैपेसिटर जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यूज को चेंजेस कर सकते हो। कैपेसिटर की रेंज कितनी है, 0 to 10 माइक्रोफेराड है, तो इसके बीच में आप चेंजेस करके मतलब यहाँ पे आपको आउटपुट में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो नीचे अगर आप ये चीज़ करते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिखाना कि आपको आउटपुट में क्या क्या चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो ये पूरा टच स्क्रीन है, उसमें देख सकते हो यहाँ पर मैंने प्रोटियस डिज़ाइन सूट 8.9 ठीक है इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको मीन्स पूरे सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानना है कि आप कौन कौन से फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, तो मैंने एक प्रीवियस इस पे ऊपर वीडियो बनाया है कि आप कौन सा एक मतलब एक क्या बोलते हैं हैंडी पोर्टेबल अच्छे ढंग से आप इस्तेमाल कर सको बेसिक लेवल से। ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने उसमें बोला है, एंड उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिया हुआ है, तो आप जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी कुछ
बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। अगर किसी को पता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, तो आपका भी टाइम सेव होगा। तो देखो ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट होता है स्कीमेटिक कैप्चर। मीन्स आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर स्कीमेटिक डिज़ाइन कर सकते हो एंड इसका सिमुलेशन कर सकते हो, पीसीबी लेआउट, ठीक है, पीसीबी भी आप उसमें डिज़ाइन कर सकते हो एंड लास्ट में सिमुलेशन कर सकते हो। उसका आप पीसीबी को डिज़ाइन करके आप उसका कैड मॉडल में भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एंड आपको उसका विजुअलाइज फॉर्म में मीन्स 3D में भी आप उसको देख सकते हो। तो गाइस अभी न्यू फ्लो चार्ट कर दिया, आपको प्रोजेक्ट में जाना है, देन ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पूरा फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें आप प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे फाइल्स रख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो मैं यहाँ पे 001 लगता हूँ। देखो अभी यहाँ पे ये आपको मतलब पूछ रहा है कि आपको कौन से साइज़ का मतलब एक पूरा स्कीमेटिक चाहिए, आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, बेसिक लेवल पे कर रहे हैं। तो अभी ये पूछ रहा है डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट एंड क्रिएट अ पीसीबी लेआउट फ्रॉम सिलेक्टेड टेम्पलेट। तो हम लोग इसमें पीसीबी भी डिज़ाइन करेंगे, तो हम लोग उस पर जाएंगे, दैन ठीक है, ये कुछ ओके, दैन नो फॉर्मेट, ओके ऐसे ये पूरा आ गया। अभी हम लोग कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आता होगा कि कंपोनेंट को हम लोग इसमें किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो कंपोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल पी भी कर सकते हो एंड ये जो पी है, ठीक है, उसको आप लोग प्रेस करके कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे IC 555, ठीक है। यहाँ पे मिल रही है मेरे को एक IC 555। देखो एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है उसका एक अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ये बोला है चेकिंग इंटरनेट। चेकिंग इंटरनेट्स मीन्स ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जिसमें लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं होती, तो आपका काम वहीं पे रुक जाता है। जबकि यहाँ पे अगर इस सॉफ्टवेयर के पास अगर वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है वो नहीं होगा, तो इंटरनेट पे भी सर्च करके आपको इस पर्टिकुलर जो भी लाइब्रेरीज है उसमें शो करवा देगा। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की। तो देखो ये अपनी एक एनालॉग IC है, ठीक है, जिसको हम लोग 555 IC 555 है, ठीक है। और भी देखो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है, ठीक है, कि जो आप देख सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग एनी 555 IC, ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं एंड मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर दी, ठीक है। अभी दूसरे हमारे कौन सा चाहिए कंपोनेंट्स, तो ठीक है, एक हमें चाहिए एक रजिस्टर, ठीक है, तो रजिस्टर, ठीक है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ से, ठीक है, ये मेरे रजिस्टर्स, यहाँ पे काफ़ी सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है। मेरे को एक चाहिए 560 हो, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे तो नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पे, ठीक है, फिर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, वैल्यूज़ को। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे रजिस्टर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ठीक है, ये हो गया मेरा। देन एक LED ले लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आपको जाना है, देखो आपको ये वाली LED सिलेक्ट करनी है, ठीक है, अगर आप प्रोटियस यूज़ करते हो तो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग डायोड यूज़ करेंगे 1N4007, ठीक है। तो ये डायोड देखो ये करीब 1 एम्पियर का है एंड 1 kV, ठीक है, उसकी वोल्टेज रेटिंग है। देन हम लोग अभी यूज़ करेंगे दूसरा एक कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो 4.7 माइक्रोफेराडे का, ठीक है, हम लोग कैपेसिटर यूज़ करेंगे। तो वैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड देखो, आप यहाँ से भी कैपेसिटर्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा चाहिए। तो मेरे को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स चाहिए, तो मैं थोड़ा यहाँ से सर्च करूँगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को, या तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी
मैंने सर्च कर लिया कैपेसिटर। तो देखो यहाँ से काफ़ी सारे कैपेसिटर्स ठीक है मिल जाएंगे। तो ये जनरिक एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। एंड देन ठीक है, ये कैपेसिटर्स हो गया। अभी मेरे को इसको सप्लाई देने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से मेन चीज़ सर्च करता हूँ, एक बैटरी। ठीक है, तो ये पूरा तो गाइस ये पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे सिमुलेशन करके। ठीक है, तो देखो देखो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपसे ठीक है बात की थी कि आप किस तरह से मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना, रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को चेंज करना, कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट में आपको फ़र्क मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैंने उसको स्टॉप किया, याद रखना है रजिस्टेंस वैल्यू शुड बी मिनिमम 1000 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे R1 सॉरी R2 एंड R3 की वैल्यू को आपको चेंजेस करना है। तो देखो मैं जैसे ही इस दोनों की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा, ठीक है, तो मेरा जो भी रेशियो है, मैं जो भी है टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी कर रहा हूँ 2.5। ठीक है, तो आउटपुट में आपको देना। ठीक है, ये देखो बहुत ही कम ब्लिंक होगी। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा अगर इंक्रीज करता हूँ, ये मैं करीब कर देता हूँ 4000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, सेम ईयर अगर मैं कैपेसिटर में चेंजेस करता हूँ, ठीक है, कैपेसिटर में मतलब ब्लिंकिंग में इतना चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, बट आप फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप कैपेसिटर में कर सकते हो। बट आपको याद रखना है कि दोनों की जो भी वैल्यूज़ होगी वो उसकी रेंज होगी 0 to 10 माइक्रोफेराड्स। ठीक है, तो अभी मैं उसको कुछ सिमुलेशन करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये ठीक है ब्लिंकिंग में चेंजेस आ रहा है। तो अभी टाइम आ गया है कि हम उस पर्टिकुलर सिमुलेशन को अभी हम लोग कन्वर्ट करें हमारे पीसीबी डिज़ाइन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ से अभी हम लोग 2 पिन्स का एक कनेक्टर ले लेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे इस कनेक्टर्स अवेलेबल है, तो मैं जाऊँगा
सो ठीक है, यहाँ से कनेक्टर ले लूँगा, 2 पिन कनेक्टर, इसको 180 डिग्री रोटेट करवा देंगे एंड यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही में एक कनेक्टर हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको 90 डिग्री रोटेट करवा देंगे एंड इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे आप दूसरी भी एलईडीज को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा स्कीमेटिक हो गया। अभी हम लोग उसको पीसीबी में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे अभी हम लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग, ये एक अमेजिंग मतलब एक गेम है हमारे लिए। जैसे आप गेम प्ले करते हो, आप जितने अच्छे खिलाड़ी होगे आप उतनी अच्छे स्कोर कर सकोगे। इसमें ऐसा ही है, आप जितने भी मतलब एक क्रिएटिव टेक्निक को यूज़ कर सकते हो उतने आप अच्छे पीसीबी को डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही है। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एंड ये हम लोग देखेंगे कि ये पर्टिकुलर एरर्स क्यों आती है। देखो, यहाँ पे आपको रेड कलर का क्रॉस मार्क दिखा रहा है, इसका रीज़न क्या होता है एंड ये काफ़ी सारे ये दूसरे कंपोनेंट्स में क्यों नहीं आ रहा है। इसका एक सिंपल रीज़न है कि जो भी पीसीबी पैकेजेस आते हैं, ठीक है, पीसीबी पैकेज जो भी आता है वो इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसका दूसरा हम लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग उसके यूज़ कर सकते हैं दूसरे पीसीबी पैकेज को। तो यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट में। ठीक है, एडिट में जाके इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरा है कि मैं अगर इसमें जाऊँ, ठीक है, एलईडीज में एंड यहाँ पे देखो पीसीबी पैकेज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इसमें जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये है 0.1 इंच का। ठीक है, तो मैं एंड ये हो गया। ठीक है, तो देखो अब भी यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है, तो ये पूरा हमारा सिमुलेशन रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग इसको पीसीबी में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पीसीबी लेआउट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम उसको दो तरीके से प्लेस कर सकते हैं, एक होता है ऑटो प्लेस एंड दूसरा मैन्युअली प्लेस। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको किस तरह से अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो ऑटो, बट उससे पहले हम लोग एक ग्राफिक यूज़ कर लेंगे कि कितनी ये पर्टिकुलर रेंज शो करता है कि कितनी रेंज में मेरे को पूरे पीसीबी को डिज़ाइन करना है। तो ये हम लोग रेंज रखते हैं। ठीक है, हमारा एक मतलब एक अच्छा सा एक क्लीन दिखे। ठीक है, हम लोग भी बिगनिंग लेवल पे है, तो हम लोग एक स्पेस की मगजमारी नहीं करेंगे। ठीक है, एक अच्छा सा ये हम लोग यूज़ कर लेंगे। फिर देखो ऑटो प्लेस की बात करें तो डिफाइन कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हमें पूरी पीसीबी को डिज़ाइन करना है एंड यहाँ से आप सारे कंपोनेंट्स को देख सकते हो। तो मैन्युअली, ठीक है, प्रेस करेंगे तो ये हो गया मेरा C1। ठीक है, ये हो गया देन C2। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे प्रेस ही करते रहना है इस तरह से। ठीक है, आप प्रेस करते हुए, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स लाइक दिस, ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको अरेंज करूँगा किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर 1 को रही, तो आपको ऐसे रख के, ठीक है, सभी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करके ऐसे अरेंज कर लेना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तरह से अभी इसको थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर देंगे। तो मैं इसको 180 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रोटेट कुछ 180 डिग्री। देन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको 90 डिग्री में रोटेट कर दूँगा, 90 और 90। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शॉर्ट ना हो जाए। वो चीज़ का, और जो भी मतलब जंक्शन बनते हैं कि मतलब जो भी नया पास के जो भी कनेक्शंस हैं उसको आपको एक साथ रखना है। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिससे ट्रैक की साइज़ लंबी ना हो जाए। ये कुछ मैं 90 रख लेता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ 90 और इसको 180 डिग्री। तो ये सब चीज़ें मतलब ध्यान रखनी है अरेंज करने में। आपको सिर्फ इसमें एक्सपर्ट हो जाना है, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ये पूरी मेरी मैन आईसी है। इस आईसी को मैं अभी इसके पिच में रखूँगा एंड ये मेरा कुछ इनपुट, ठीक है, आउटपुट है। ठीक है,
अरेंज कर देना है पूरा। तो इस यहाँ पे हमने अभी पूरा अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये टोटल इतनी साइज हो गई मेरी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऑन करूँगा ऑटो राउटर, एंड यहाँ ये मुझे को पूछेगा कि आपको विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। तो ये इस पर पूरा डिपेंड्स है। अभी यहाँ पे मैं इसको ऑन कर दूँगा, तो देखो ये पूरा हो गया मेरा ऑटो राउटर, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा उसको मैन्युअली, ठीक है, थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, बिकॉज ये इतना अच्छे से उतना आउटपुट नहीं देगा जैसे विड्थ, ठीक है। हमें कुछ ऐसे चेंजेस थोड़े करने पड़ेंगे, जैसे विड्थ है, ठीक है, वो सब है। तो हम लोग वो थोड़ा देख लेंगे अभी। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं, ग्राफिक्स में यूज़ करूँगा ये, एंड इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है, मैं इस ग्राफिक्स का यूज़ इसको ऐसे करूँगा, एंड यहाँ से जाके क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, एंड यहाँ से मैं देख सकता हूँ मेरे को बॉटम लेयर करना है। तो ये बॉटम लेयर, देन ये कौन सा लेयर, तो ये भी बॉटम लेयर, ठीक है। ऐसा आप लेयर को चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बॉटम लेयर, ठीक है, आपको एज इट इज़ रखना है तो आप एज इट इज़ रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे को उसकी विड्थ चेंज करनी है, तो देखो यहाँ से हम लोग चेंजेस कर सकते हो। मेरे को 25 रखना है तो 25 ले लो, ठीक है। मेरे को 100 रखना है, ठीक है, तो 100 बटे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक 50 इज गुड, ठीक है। ये एक्चुअली विड्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी ज़्यादा विड्थ होगी आपका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, तो लॉसेस भी कम होंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि जो आपको मतलब ध्यान रखनी पड़ेगी आप सब डिज़ाइनिंग के टाइम पे, जो नॉर्मली हर डिज़ाइनर याद रखता है, ठीक है। आप ये 60 ले लेंगे, 70 अच्छा है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा इसके साथ रख लेंगे, हो गया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ यहाँ से ऊपर से, ठीक है, जैसे मैं ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए हमारा। देन ये कुछ हम लोग कर देते हैं 30, ये पूरा मैं कर लेता हूँ 40, ठीक है। देखो दूसरा क्या होगा, अगर आप ट्रेस को मतलब उसकी विड्थ कम रखते हो, तो दूसरा एक इश्यू ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब आपको फैब्रिकेशन में आप उसको भेजते हो, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आ जाते हैं। देखो ये DRC 100 बता रहा है, ये मैंने जानबूझ के किया, ठीक है, एरर्स, क्योंकि आपको याद हो, ठीक है। DRC में से चेक करता है कि इसमें कोई आप जो भी पीसी में डिज़ाइन कर रहे हो उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, जिसको टर्मिनल शॉर्ट हो गया, क्लियरेंस एक स्पेसिफिक क्लियरेंस से कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको एरर के फॉर्म में दिखाता है। तो अभी हम लोग चेक करके देखो, ये दिखा रहा है कि इसके बीच में क्लियरेंस कम है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, या तो इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हम लोग विड्थ को कम कर देंगे, ये थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने कर दिया 25, ठीक है, तो एरर्स कम हो गए। देन ये दूसरा दिखा रहा है ये, तो इसको थोड़ा सा विड्थ को कम कर देंगे, ठीक है, तो ये एरर भी कम हो गई। देन ये देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेस टू ट्रेस, ओके, ये थोड़ा सा भी हम इसको चेंज कर देंगे, एरर्स बढ़ गई, ये थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूंगा, ये कर दूंगा 40, ठीक है, तो 6 भी है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे विड्थ को, 20 रख दूंगा, ठीक है। तो देखो एरर्स यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 60, ठीक है, तो इसके भी, ठीक है, विड्थ को, ठीक है, देखो इस तरह से भी आप ट्रैक चेंजेस कर सकते हो। मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूंगा, 15, ये हो गया। ठीक है, अभी वायलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से अभी हम लोग इसकी कर लेते हैं विड्थ थोड़ी, देखो। तो आप ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स की विड्थ को चेंजेस कर सकते हो कि जहाँ पे शॉर्ट ना हो जाए। इसको भी आप चेंज कर लो, ठीक।
वैसे हमारी पीसी पर डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है, इस तरह से। तो एक नॉर्मल, ठीक है, पीसीबी थी। अभी हम लोग का 3D व्यू, ठीक है, देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो वैसे ये था हमारे पूरे पीसीबी का 3D व्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक 3D व्यू है, ठीक है, हमारी पीसीबी का। जो ये हमारे कनेक्टर्स है, ये कनेक्टर्स, डायोड्स एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, ठीक है, हमारा फर्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आने वाला ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।